वेरिएबल्स इन जावा। तो वेरिएबल्स इन जावा पढ़ेंगे आज, और वेरिएबल्स क्या है वो जानेंगे। उसके बाद अरिथमेटिक फंक्शंस लिखेंगे, मतलब कि प्रोग्राम्स। उसके बाद एक बेसिक कैलकुलेटर तैयार करेंगे। तो वेरिएबल्स के साथ साथ हम लोग आज फंक्शन भी जानेंगे, और ऑब्जेक्ट क्रिएशन क्या रहता है या फिर ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं वो जानेंगे। तो डायरेक्टली हम कोड की तरफ बढ़ते हैं। तो वेरिएबल्स मतलब क्या, कि एग्जांपल दे देता हूँ मैं। तो वेरिएबल्स मतलब कि क्या, लेट्स इमेजिन एक मेमोरी लोकेशन है। तो इस मेमोरी लोकेशन को हम एक नाम दे रहे हैं, तो इसको कहेंगे हम वेरिएबल नेम ए। तो इस ए के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर होगी, जैसे कि सपोज हमने किया 20, और ये जो वेरिएबल है ये अगर इंटीजर है, मतलब कि इंट मतलब कि नंबर स्टोर करता है सिर्फ, तो ये इंटीजर है तो ये नंबर स्टोर करेगा। तो ये जो 20 स्टोर किया है उसको हम रेफरेंस क्या देंगे, ए, मतलब कि ये क्या हुआ, वेरिएबल नेम। तो अगर हम इसको कोड में जाने तो बहुत सारे टाइप्स के वेरिएबल्स रहते हैं। फर्स्ट है बाइट। तो बाइट की एक स्मॉल मेमोरी रहती है जो 1 बाइट की रहती है, जिसके अंदर हम -128 से लेके 127 तक के वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अगर उसके ज़्यादा हुआ तो फिर वो वैल्यू स्टोर नहीं हो पाएगी। उसके बाद आता है शॉर्ट। तो शॉर्ट जो है वो 2 बाइट का रहता है, मतलब कि जिसके अंदर 2 बाइट तक की स्पेस रहती है, और ये 1 बाइट से ज़्यादा, मतलब कि ज़्यादा वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद आता है इंट। तो इंटीजर रहता है 4 बाइट का। तो 4 बाइट मतलब कि इसके अंदर हम कोई भी इंटीजर मतलब कि नंबर स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं। उसके बाद आता है लॉन्ग। तो लॉन्ग के अंदर हम एक लॉन्ग नंबर्स इनिशियलाइज कर सकते हैं, मतलब कि लॉन्ग नंबर स्टोर कर सकते हैं। ये 8 बाइट का होता है, 8 बाइट का होता है, और इसके अंदर हम नंबर स्टोर कर सकते हैं जो कि बड़े होते हैं, मतलब कि सिमिलरली इंटीजर के अंदर जो जितने वैल्यूज नहीं स्टोर कर पाएंगे हम, उससे ज़्यादा वैल्यूज हम लॉन्ग के अंदर स्टोर कर पाएंगे। उसके बाद आता है फ्लोट। तो फ्लोट के अंदर हम डेसिमल नंबर स्टोर करते हैं, मतलब कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो 4 बाइट का होता है, और डेसिमल नंबर मतलब कि 1.1, 2.1, मतलब कि जो भी डेसिमल पॉइंट वाले नंबर है उन सबको हम लोग फ्लोट के अंदर स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद आता है डबल। तो डबल सिमिलर है लॉन्ग की तरह, इसके अंदर हम 8 बाइट की स्टोरेज रहती है, जिसके अंदर हम मल्टीपल नंबर, मतलब कि जिसके अंदर हम ज़्यादा नंबर स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि सपोज अभी ये नंबर अगर हम इंटीजर के अंदर स्टोर करना चाहें तो ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसकी जो साइज़ होगी वो बहुत बड़ी होगी, लेकिन डबल के अंदर हम इसको स्टोर कर पाएंगे। उसके बाद आता है कैर। कैर मतलब कि एक कैरेक्टर, मतलब कि एक सिंगल कैरेक्टर, जैसे कि ए, बी, सी, डी। तो ये होता है 2 बाइट का, जिसके अंदर हम कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं, एक सिंगल कैरेक्टर। उसके बाद आता है बुलियन। तो बुलियन के अंदर हम 2 वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, मतलब कि ट्रू एंड फॉल्स, मतलब कि 0 एंड 1। तो ये वेरिएबल्स आप लोगों को समझ आए होंगे। उसके बाद 2 टाइप के डेटा टाइप्स रहते हैं जावा के अंदर, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किए, अभी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के लिए हमें एक सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स मतलब कि अपने ऑब्जेक्ट्स, एरेज, उसके बाद स्ट्रिंग्स, तो ये सारी चीज़ जो है वो नॉन प्रिमिटिव में आते हैं। तो अभी मैं बस स्ट्रिंग बता देता हूँ, क्योंकि स्ट्रिंग हमें यूज़ करनी है। तो स्ट्रिंग मतलब कि क्या, फर्स्टली तो स्ट्रिंग एक क्लास है, और स्ट्रिंग मतलब कि क्या, जिसके अंदर हम सेंटेंसेस या फिर वर्ड्स स्टोर कर सकते हैं, कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं, नंबर्स भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन नंबर्स जो है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर स्टोर हो जाएंगे। मतलब कि अगर स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2 अगर हमने किया तो फिर ये आएगा 1 2, तो ये उसका आउटपुट आएगा। मतलब ये कॉन्केटिनेट करेगा, मतलब कि ये ऐड नहीं करेगा, ये मिक्स करेगा, मतलब 1 के बाद 2 को लगा देगा। तो ये हो गया स्ट्रिंग। तो अभी हम इन सबको कैसे इस्तेमाल करते हैं वो तो देखेंगे ही, तो उसके पहले हमें और कुछ चीज़ें देखनी पड़ेगी। तो अभी हमने देखा वेरिएबल्स क्या है, उनको इनिशियलाइज कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स की तरफ बढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स मतलब क्या, कि 3 टाइप के वेरिएबल्स रहते हैं, जैसे कि लोकल, उसके बाद आता है इंस्टेंस, उसके बाद आता है स्टैटिक। तो लोकल मतलब क्या, कि लोकल के अंदर हम एक मेथड के अंदर डिक्लेयर करते हैं, एक कंस्ट्रक्टर एक ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर करते हैं, और वो बस उसी ब्लॉक के अंदर एक्सेसिबल होता है। इंस्टेंस मतलब क्या, कि इंस्टेंस को हम एक ब्लॉक के बाहर करते हैं इनिशियलाइज, लेकिन उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं देते हैं, उसकी वैल्यू हम किसी भी ब्लॉक के अंदर से सेट कर सकते हैं दिस कीवर्ड को यूज करके, स्टैटिक कीवर्ड की तरफ। तो स्टैटिक कीवर्ड मतलब कि इसको हम क्या करते हैं कि क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं लेकिन मेथड के बाहर।
लेकिन सभी मेथड्स के लिए ये जो स्टैटिक कीवर्ड मतलब ये जो स्टैटिक वेरिएबल रहेगा वो कॉमन रहेगा। अभी सपोज इसको हम कोड के अंदर समझेंगे जो आपको बहुत आसानी से समझेगा। उसके बाद और एक चीज़ हम जानेंगे कि फंक्शन, तो फंक्शन जिन लोगों को नहीं पता है तो फंक्शन क्या है, एक ब्लॉक ऑफ कोड है। तो ब्लॉक ऑफ कोड मतलब कि क्या है, एक कोड का ब्लॉक लिखा है जिसको हम कॉल करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। सिमिलरली अगर उसका एक एग्जांपल देखा जाए तो एक सपोज अगर उसका एक एग्जांपल देखा जाए तो सपोज ये कोड है, कोड ऑफ ब्लॉक है। तो ये लाइन बाय लाइन अगर हमने कोड लिखा है तो जब भी हम इसको कॉल करेंगे तो ये लाइन बाय लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक एग्जीक्यूट हो जाए। तो उसके बाद हम जानते हैं कि फंक्शन को लिखते कैसे, वो कोड के अंदर जानेंगे। उसके बाद थर्ड चीज़ जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ऑब्जेक्ट, मतलब कि किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करें। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए एक सिंटैक्स है जो मैं अभी आपको बताता हूँ। सिंटैक्स क्या है कि क्लास नेम, उसके बाद ऑब्जेक्ट का नेम। तो ऑब्जेक्ट का नेम आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो। तो ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करके। न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करके मतलब कि क्या होगा कि ये जो क्लास है, मतलब कि जो भी हमने क्लास क्रिएट किया है, तो इस क्लास को एक मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। तो उसके बाद इसको लिखना है क्लास नेम, मतलब कि इसका सिंटैक्स आप रट लो, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का जो सिंटैक्स है ये आपको एंड तक याद कर रखना पड़ेगा जावा के लिए। तो सिंटैक्स बहुत सिंपल है, क्लास नेम ओबीजे इक्वल्स टू न्यू क्लास नेम। बहुत सिंपल है, ओबीजे नेम की जगह पे आप कुछ भी रेफरेंस लिख सकते हो। उसके बाद क्लास नेम की जगह पे जो भी आपका क्लास का ऑब्जेक्ट, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है उस क्लास का नेम लिख दो। तो अभी हम इसको कमेंट कर देते हैं क्योंकि इन सारी चीज़ों को हम कोड के अंदर जाने दो। तो एक बेसिक कोड लिखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर मैंने एक क्लास क्रिएट किया है, आप लोगों को कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं इसको नीचे कर देता हूँ। तो एक क्लास क्रिएट किया है, तो क्लास नेम क्रिएट किया है, तो उसी क्लास नेम से मैंने नाम सेव रख दिया है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, हम एक नया फाइल बनाते हैं। तो यहाँ पर आप लिखते हैं एडिशन और फिर और एल्स कैलकुलेटर डॉट जावा। तो कैलकुलेटर डॉट जावा के अंदर हम एक मेन मेथड लिखेंगे, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो जावा कभी भी जहाँ मेन मेथड है वहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब कि सबसे पहले मेन मेथड के पास आएगा कंपाइलर, जो अपना जो जेडीके है, मतलब कि जो जेवीएम है जिसके अंदर अपन कंपाइल करते हैं, तो वो सबसे पहले मेन मेथड के पास आएगा और मेन मेथड के अंदर से लाइन बाय लाइन रीड करेगा कि हमने क्या कोड लिखा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फंक्शन लिख देते हैं यहाँ पर जो अभी हमने पढ़ा, मतलब कि फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं। तो फंक्शन क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना है, बस एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक, उसके बाद प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और डिफ़ॉल्ट। तो इनको हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अभी के लिए बस पब्लिक रखना। पब्लिक मतलब कि वो किसी भी क्लास के अंदर किसी भी मेथड से या फिर किसी भी चीज़ को एक्सेस कर सकता है, पब्लिक। उसके बाद हमने लिखना है रिटर्न टाइप। तो ये जो मेथड लिखने का जो मतलब सिंटैक्स है वो आपको याद रखना पड़ेगा। पब्लिक वॉइड, उसके बाद मेथड का नेम। तो हम यहाँ पर लिखते हैं इनपुट, और एल्स यहाँ पर हम लिखते हैं ऐड। तो हमने क्या किया कि ऐड नाम का एक मेथड क्रिएट किया। तो ये जो ऐड नाम का मेथड है हम इधर कमेंट लिख देते हैं। ओके, तो इसके अंदर हमें क्या करना है कि एडिशन करना है। तो अभी ये हुआ मेन फंक्शन कैसे कॉल करते हैं, सॉरी अभी ये हुआ फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं। अभी हमें क्रिएट करना है ऑब्जेक्ट। तो जैसे मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए एक सिंटैक्स है जो है क्लास नेम ओबीजे इक्वल्स टू न्यू क्लास नेम। ओबीजे की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो, कंफ्यूज मत होना इस चीज़ पे। तो अभी हमें क्या करना है, हमारा क्लास नेम क्या है, कैलकुलेटर। तो हम इसे क्या करेंगे, कैलकुलेटर। तो ऑब्जेक्ट की जगह पे मैं कुछ भी रेफरेंस दे सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर ओबीजे ही लिखूंगा, ओबीजे इक्वल्स टू न्यू कैलकुलेटर। ओके, तो सेमीकोलन देना। उसके बाद हमें क्या करना है कि ओबीजे से वो फंक्शन कॉल करना है। अब एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पर जावा की, अगर हम कोई भी फंक्शन लिखते हैं, अगर हम कोई भी फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, उसको इनिशियलाइज करते हैं, लेकिन अगर हम उस फंक्शन को कॉल नहीं करते तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि कंपाइलर को पता ही नहीं चलेगा कि ये जो फंक्शन है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले एकदम सिंपल करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, जिसके अंदर हम कुछ लिखते हैं, दिस इज द फंक्शन। ओके, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो कोड को कंपाइल करते हैं। और मुझे डाउट है जो कि आप लोग बताओ कि आपको क्या है, मतलब कि क्वेश्चन आया कि अगर हम इस कोड को रन करेंगे तो क्या ये प्रिंट होगा, मतलब कि क्या ये जो फंक्शन दिस इज अ फंक्शन है वो प्रिंट होगा। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि हाँ होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा है प्रिंट एलन स्टेटमेंट है जिसके अंदर जो भी लिखते हैं हम वो एग्जीक्यूट होता है। राइट, यू आर राइट, एग्जीक्यूट होता है, मगर
मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि अगर हमने कोई भी फंक्शन को लिखा लेकिन उसको कॉल नहीं किया तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसको हम एक बार करके देखते हैं, कंपाइल करेंगे। क्या करेंगे अभी, इसको कंपाइल करेंगे जावा सी, जैसे कल की वीडियो में मैंने बताया था कि जावा सी से हम कंपाइल करते हैं और जावा से हम रन करते हैं। तो जावा सी कैलकुलेटर डॉट जावा, तो इसको रन करेंगे, मतलब कि ये कंपाइल हो गया। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग क्लास फाइल क्रिएट हो चुकी है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे जावा कैलकुलेटर। अभी मुझे कमेंट में बताना कि ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट हो गई या फिर नहीं। आंसर है कि ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि मैंने बताया कि अगर हमने कॉल ही नहीं किया तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको कॉल करेंगे। तो कॉल करने के लिए बहुत सिंपल मेथड है, मतलब कि मेथड नहीं बोल सकते लेकिन एक बहुत सिंपल टेक्निक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है बस इसी को लेंगे, उसके बाद ये जो फंक्शन है उसका नाम लिख देंगे, खत्म। अभी हम क्या करेंगे, ये जो स्टेटमेंट है इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओबीजे में से ऐड फंक्शन को रन करो, दैट्स इट। मतलब कि ओबीजे क्या है, अपना क्लास है, मतलब कि ये क्लास में से ऐड फंक्शन को रन करो, मतलब कि ओबीजे में से ऐड फंक्शन को रन करो। अगर मैं यहाँ पर कोई और फंक्शन लिख देता, मतलब कि अगर सपोज अभी पहले इसको रन कर देते हैं। अगर मैंने इसको लिखा कि जावा सी कैलकुलेटर डॉट जावा, इसको कंपाइल कर देंगे, उसके बाद इसको रन कर देंगे। इसको सेव नहीं किया मैंने, तो कंपाइल कर देंगे, उसके बाद रन कर देंगे। तो दिस इज अ फंक्शन। अभी आप सोचना कि ये रन कैसे हुआ। तो जब हमने इस फंक्शन को कॉल किया तो इस कंपाइलर को पता चल गया है कि ओबीजे में से ये फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है। तो ओबीजे मतलब क्या, क्लास। तो इस क्लास में से ऐड फंक्शन को रन करना है। तो हम क्या करेंगे, एक सिमिलर फंक्शन क्रिएट करेंगे इसका, जिससे हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, मतलब कि सब करेंगे, सब्सट्रैक्ट मतलब कि माइनस करेंगे। तो इससे हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, मतलब कि माइनस करेंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मतलब मैं वरना कन्फ्यूज हो जाएगी सब। तो हम क्या करेंगे, दिस इज अ फंक्शन इन सब। तो आप क्या करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे और इसको कॉल कर देंगे, ओबीजे डॉट सब, इसको सेव कर देंगे। इसके बाद इसको कंपाइल करके इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। सी दिस इज अ फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन इन सब, मतलब कि दोनों स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो चुके हैं। थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ। हाँ, तो अभी हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अभी आपको एक फॉर्मेट मिल गया है कि हमें करना क्या है, मतलब कि ऐड के अंदर बस यहाँ पर क्या लिखना है, हमें ऐसा कोड लिखना है जिससे एडिशन हो, इसके अंदर ऐसा कोड लिखना है जिसमें सब्सट्रैक्शन हो, और जो बाकी के है वो मैं आपको एज अ टास्क देता हूँ, वो आप करना पूरी वीडियो देखिए। तो अगर आप ऐड और सबका देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे। तो वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सिर्फ जो वेरिएबल का नेम है, मतलब जो डेटा टाइप है, तो डेटा टाइप लिख के उसके बाद वेरिएबल का नेम लिखना पड़ता है, वी नेम। उसके बाद कोई भी वैल्यू जो भी हमें देना है, अगर फ्लोट हो तो फिर डेसिमल वैल्यू देनी पड़ेगी, अगर इंटीजर है तो नंबर्स देना पड़ेगा, अगर स्ट्रिंग हो तो फिर डबल कोड के अंदर हमें स्ट्रिंग लिखनी पड़ेगी। तो अभी इसको हम अगर कोड में देखें, अगर ये जो स्टेटमेंट है इसको अगर हम कोड में देखें तो डेटा टाइप क्या है हमारा, अभी हमें चाहिए एडिशन करने के लिए इंटीजर नंबर्स है, तो हम क्या करेंगे, इंट, ये हुआ डेटा टाइप। उसके बाद हमें लिखना है वी नेम, मतलब कि वेरिएबल नेम। तो वेरिएबल नेम लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ भी लिख सकते हैं हम वेरिएबल नेम। तो हम यहाँ पर बस लिखते हैं ए इक्वल्स टू, हम यहाँ पर कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम देते हैं 10। उसके बाद हम क्या करेंगे, इंट बी इक्वल्स टू 20। ओके, तो ये बहुत बेसिक है तरीका जो हम इनिशियलाइज करते हैं और डिक्लेयर करते हैं। तो सिमिलरली आप जैसे इंट किया है मैंने, वैसे आप लोग अदर जो भी बाइट है, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, वो सब, फ्लोट, डबल, ये सब इनिशियलाइज करके डिक्लेयर कर सकते हैं बेसिकली। तो अभी हमें क्या करना है, बस इनको प्रिंट करना है। अभी हम देखते हैं कि क्या ये यहाँ पर प्रिंट होगा, मतलब कि जो ए है क्या ये प्रिंट होगा, यहाँ पर जो बी है मतलब कि बी प्रिंट होगा। अगर ये हुआ तो समझ जाना कि हाँ, मतलब कि ये जो ग्लोबल वेरिएबल जो हमने सेट किया है ये वैलिड है, मतलब कि ये काम कर रहा है। तो अभी हम इसको कंपाइल करते हैं और फिर एग्जीक्यूट करते हैं। सी द वैल्यू इज 10 and 20, फंक्शन 10 and सब 20, मतलब कि ये जो वैल्यूज़ है वो हम एक्सेस कर सकते हैं फंक्शन के अंदर। लेकिन अगर जैसे हमने इसमें पढ़ा था, जस्ट मिनट, हाँ, तो जब ये जैसे हमने पढ़ा कि लोकल अगर होता, मतलब कि अगर ये इसके अंदर डिक्लेयर किया होता, मतलब कि अभी सपोज अगर मैं यहाँ पर करता हूँ कि इंट सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, अभी ए प्लस बी जो है वो तो ये एक्सेस कर पाएगा, लेकिन ये जो सी है, ये जो ये सेकंड मेथड है वो नहीं एक्सेस कर पाएगा। अगर मैं इधर यहाँ पर अगर सी प्रिंट करूँ तो ये हमें एक एरर देगा कि सी वेरिएबल नॉट फाउंड, सी वेरिएबल नॉट फाउंड, कैन नॉट फाइंड अ सिंबल। तो अभी हमें क्या करना है, बस कि ठीक है चलो इधर यहाँ पर पहले तो प्रिंट कर देते हैं,
सी मतलब कि क्या इन दोनों का एडिशन प्रिंट कर देते हैं। जस्ट मिनट, सेव नहीं किया इसको और इसको हटा देते हैं। ओके, सो अगर मैंने यहाँ पर कंपाइल किया उसके बाद इसको एग्जीक्यूट किया तो फिर रन किया, तो देखो यहाँ पर आ गया एडिशन 10 + 20 = 30। तो अभी हमें क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पर ऐड किया वैसे हमें इधर सब्सट्रैक्ट करना है। बहुत इजी तरीका है ये सब, मतलब कैलकुलेशंस और वो सब करने का, कैलकुलेटर बनाने का। अगर आपको एक एडवांस कैलकुलेटर बनाना है जिसमें हम खुद इनपुट दें कमांड लाइन से, जो कि हम अगले वीडियो में सीखेंगे। एक कमांड लाइन इनपुट हम खुद देंगे, उसके बाद हम स्विच केसेस और इफ एल्स वो सब इस्तेमाल करेंगे, वो सब सीख के वो सबको एग्जीक्यूट करेंगे। तो वो सब हमें अगले वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो अभी के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर बस माइनस कर देना है और ये जो वेरिएबल है इसको हम चेंज कर सकते हैं, डी कर देंगे इसको। तो और यहाँ पर हम कर देते हैं प्रिंट डी, तो सेव कर देंगे। तो अभी क्या है कि अगर हमने इसको कंपाइल करके रन किया तो फिर यहाँ पर आएगा कि दिस इज़ अ फंक्शन 30, दिस इज़ अ सब 10। तो अब ये समझ नहीं आ रहा है कुछ, तो हम इधर क्या करेंगे, ये जो स्ट्रिंग है इसको हटा के यहाँ पर लिख देंगे सब्सट्रैक्शन इज इक्वल्स टू डी। उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे एडिशन इक्वल्स टू सी। सेव करके इसको कंपाइल कर देते हैं। और अगर हमने इसको रन किया तो अगर हम इसको कंपाइल करके अगर रन करेंगे तो सी एडिशन इक्वल्स 30 और सब्सट्रैक्शन इक्वल्स टू -10। तो यहाँ पर क्या हुआ कि -10 क्यों आया, क्योंकि हमने ए पहले लिखा था और ए की जो वैल्यू है वो कम है, तो फिर ये माइनस में आया। अगर हमें एडवांस कैलकुलेटर का जो हम अगले वीडियो में देखेंगे तो उसमें हम बहुत एडवांस कैलकुलेटर बनाएंगे जिसमें एकदम तो जो भी बेसिक फंक्शंस है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इन सबको हम यूज़ करेंगे उसमें। तो अभी अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। तो मैं एक चीज़ बताता हूँ कि ये कोड को मतलब कि याद कैसे रखें। तो सबसे पहले जैसे हमने क्या किया, एक स्ट्रक्चर बनाया, मतलब कि क्या किया, ये जो फंक्शन से सबसे पहले डिक्लेयर किया, तो उसके अंदर का जो भी माल मटेरियल है वो हम बाद में भी लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि 2 इंटीजर को जो है वहाँ पर ये कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया। इनिशियलाइज करने के लिए हमने किया डेटा टाइप वेरिएबल नेम इक्वल्स टू वैल्यू। उसके बाद हमने क्या किया, एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, क्लास न्यू ओबीजे इक्वल्स टू न्यू क्लास नेम। उसके बाद उसको कॉल किया और सिंपल तरीके से हमने एक बेसिक कैलकुलेटर बनाया। इसको हम प्रॉपर कैलकुलेटर नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ मतलब कि ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वो सब कर सकते हैं। ये कोड आप ज़रूर ट्राई करके देखना और इसके अंदर आप और भी जो आप नए सीखते हो वो सब ऐड करते जाओ। इसी को आप एक प्रोजेक्ट भी बना सकते हो एंड तक। तो ये वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।